गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य में हिंदी भाषा अध्ययन का कक्षा 10 का परशुराम लक्ष्मण संवाद अध्याय का। साथियों, यह अध्याय तुलसीदास कृत रामचरितमानस से लिया गया है। तुलसीदास जी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में उनका जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में। जब उनका जन्म हुआ था तब उनका अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म हुआ था। इसके कारण उनके माता पिता ने उनका त्याग कर दिया था और उसके कारण उनको बहुत ही कष्ट सहना पड़ा। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी था। जब माता पिता ने बालक तुलसीदास का त्याग कर दिया तो एक मुनिया नाम की औरत ने तुलसीदास को पाला पोसा, बड़ा किया और फिर उनके गुरु नरहरिदास जी के सानिध्य में उन्होंने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया और रामायण का गहनता से अध्ययन किया और रामचरितमानस की रचना की। उन्होंने अयोध्या में और चित्रकूट में, मथुरा में अपना लेखन कार्य पूर्ण किया। आज हम उसी रामचरितमानस से लिए हुए एक कुछ चौपाइयां हैं, दोहे हैं। रामायण रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया यह प्रसंग परशुराम लक्ष्मण संवाद के नाम से बहुत विख्यात है। परशुराम जी जो एक ब्राह्मण थे, कहते हैं कि ये विष्णु के अवतार थे, छठे अवतार, और लक्ष्मण जी जो थे राम जी के भाई। जब राम जी ने वैदेही को प्राप्त करने के लिए आयोजित स्वयंवर में शिव जी के धनुष को तोड़ा और जो शिव जी के धनुष से ध्वनि उत्पन्न हुई उससे पृथ्वी डोलने लगी और उस कंपन को सुन करके परशुराम जी वहां पे आए अति क्रोध में। अब वो परशुराम जी का वहां आना और लक्ष्मण से वार्तालाप करना, वहां का जो दृश्य है वही इन दो इस पाठ में दिया गया है। आज हम उसका अध्ययन करेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई ही एक दास तुम्हारा। जब परशुराम जी गुस्से में आते हैं और गुस्से में आकर के वो पूछते हैं कि ये जो शिव जी का धनुष है उसको किसने तोड़ा। तब राम जी आगे आके कहते हैं कि हे मुनि नाथ, हे स्वामी नाथ शंभुधन। यहां पे नाथ जो है वो स्वामी के लिए है, जो मालिक होता है। सनाथ अनाथ जो मालिक होता है उसके लिए नाथ शब्द का प्रयोग है। अर्थात हे नाथ, हे स्वामी, जिसने भी भगवान शिव के शंभुधन, शंभु शिव को कहते हैं, जिसने भी भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है वो कोई आपका ही दास, कोई आपका ही सेवक होगा जो ऐसा काम कर सकता है। छोटे मोटे व्यक्ति की तो ये बस की भी नहीं है। तो राम जी ने कहा नाथ शंभुधन भंज निहारा, होई ही केउ एक दास तुम्हारा। आय सुकाह कही किन मोही, सुनी रिसाए बोले मुनि को ही। आप मुझे कहिए क्या कहना है भाई, धनुष तो आप ही किसी सेवक ने तोड़ा है, तो आप मुझे बताइए कि आपको कहना क्या है। आयुष काय कही कि वही, आप मुझे आदेश दीजिए
आप मुझे आदेश दें कि क्या करना है, आप मुझे आदेश दें। सुनी रिसाए बोले मुनि को ही, ये सुन करके परशुराम जी गुस्सा हो गया। सुनी रिसाए, सुन करके, रिसाए यानी गुस्से में आ गए। सुनी रिसाए बोले मुनि को ही, और बोले मुनि को ही का मतलब क्रोध में आकर। यह सब सुन करके परशुराम जी को गुस्सा आ गया और क्या कहते हैं, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरनी करनी करी करिए लड़ाई। सेवक वो होता है राम, सेवक वो होता है जो सेवकाई करे, जो सेवा करे। ये दुश्मनों का कार्य, अरि करनी, अरि यानी होता शत्रु और करनी होता कार्य। अरि करनी, शत्रु वाला कार्य करके तो लड़ाई करने का काम किया है इसने। ये कोई सेवक का काम नहीं है। सेवक का धर्म होता है स्वामी की सेवा करे, लेकिन ये जो काम है वो किसी भी प्रकार से सेवा कार्य नहीं माना जाता। ये तो युद्ध का कार्य है। और आप बताओ मेरे को कौन है वो, किसने शिव जी का धनुष तोड़ने का साहस किया है? और जो शिव जी का धनुष तोड़ने का साहस किया है वो सेवकाई का काम नहीं है, सेवक का काम नहीं है, वो तो युद्ध करने का काम है। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु संवर कुमोरा। हे राम सुनो, जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है, हे राम जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु अर्जुन की तरह मेरा शत्रु है। जो जिसने ये शिव का धनुष तोड़ा है, सुनहु राम, यह शिव धनु भंजा, शिव यानी शंकर भगवान, धनु यानी धनुष और भंजा यानी तोड़ना। जिसने भी ये शिव जी का धनुष तोड़ा है वो सहस्त्रबाहु अर्जुन। ये बहुत बड़ी पुरानी दंत कथा है। एक राक्षस हुआ करता जिसकी हजारों बाहें थी, उसको परशुराम जी ने काटा था, उस राक्षस को मारा था। तो उन्होंने कहा कि उसकी तरह, उस सहस्त्रबाहु की तरह वह मेरा शत्रु है, इसलिए धनुष तोड़ा। ये धनुष जिसने तोड़ा है ना, वो मेरा सहस्त्रबाहु की तरह रिपु मोरा, मेरा शत्रु है। सो बिल गाऊ बिहाय समाजा, नेते मारे जाए सब राजा। वो सो तो बिलगाय, वह अलग हो जाए। सो बिलगाओ बिहाय समाजा, वो जो व्यक्ति है जिसने ये धनुष तोड़ा है वो राजा समाज, जितने भी राजा बैठे हैं यहाँ पे, उनसे अलग हो जाए। उनसे अलग होकर के अपने आप को अलग कर ले, नहीं तो नते मारे जय ही सब राजा, सबको मार दूंगा, सभी राजाओं की निर्मम हत्या कर दूंगा। अगर उस व्यक्ति ने अपने आप को इस राज समाज से अलग नहीं किया तो मैं उन सबको मार दूंगा। इसलिए वो अपने आप को अलग करे इस राज समाज से। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर अभिमाने। अब वहां लक्ष्मण जी सुन रहे थे ये बात, तो लक्ष्मण जी ये बात सुन के मुस्कुराए। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काए, लक्ष्मण जी की बात सुन करके, परशुराम जी की बात सुन के लक्ष्मण जी मुस्काए, बोले परशु धरे अवमाने। परशुराम जी की बात को अनसुनी करना, अवमान यानी बिना आज्ञा न मानना। बहुधनु ही तोरे लड़काई, कबहू न असी गोसाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, लक्ष्मण के माध्यम से तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, हमने बचपन में कई छोटे धनुष तोड़ दिए, हमने बचपन में कई छोटे धनुष तोड़ दिए, तब तो आपने ऐसा कभी गुस्सा किया नहीं। आज ऐसा क्या हुआ जो ये धनुष तोड़ने से आप इतना गुस्सा कर रहे हैं हम पर? धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाए कह भगकुल के तू। इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता, इतना स्नेह क्यों है? हे मुनि, आप इस धनुष के लिए इतना गुस्से में क्यों आए हैं? हम तो बहुत से धनुष तोड़े हैं बचपन में, पता नहीं गिनती नहीं है, तब तो आप आए नहीं, पर
आज ये एक धनुष टूट गया, इसमें आप इतना गुस्सा कर रहे हैं। हे भ्रूकुल केतु, आपको ये गुस्सा शोभा नहीं देता। अब लक्ष्मण जी की तरफ परशुराम जी का ध्यान जाता है और उनको देख करके वो कहते हैं, रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभाल, धनु ही समुद्र पुरारी धनु, विदित सकल संसार। हे राजा के बालक, हे राजकुमार, तुम्हें यह पता नहीं है कि तुम एक छोटे से धनुष की तुलना तुम शिव जी के धनुष से कर रहे हो? तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है तुम क्या कह रहे हो? तू संभाल के बोल, हे राजा के बालक, तू संभाल के बोल। धनु सम त्रिपुरार धनु, तुम छोटे छोटे धनुषों की तुलना शंकर के धनुष से करते हो। इस बात को सारा संसार जानता है कि भगवान शंकर का जो धनुष है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये तुम्हारे छोटे छोटे धनुषों की तुलना उनसे नहीं हो सकती। तो फ्रेंड्स, अभी जो आपने पढ़ा तो वो केवल एक दोहा चौपाइयां थी। अब हम इसके आगे दूसरे दोहे और चौपाइयां पढ़ेंगे। जो मैंने आपको इस लय से जो बताया है, आप लय, हाव भाव, ये काव्य के लिए जरूरी है। काव्य की आत्मा होती है। जब आप लय, हाव भाव सबके साथ में करते हैं, तो प्रस्तुति करते हैं, तो काव्यानंद प्राप्त होता है। और काव्यानंद जो है वो परम ब्रह्मानंद की सहोदर होता है। ब्रह्मा जी को प्राप्त करने से जो आनंद प्राप्त होता है, वही काव्य को पढ़ करके आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए आप इसको जिस लय से मैंने बताया है, मैंने इसको प्रस्तुत किया है, उसी लय से आप इसको बार बार अभ्यास करके बोलने का प्रयास कीजिए। और जैसे जैसे आप इसको बार बार प्रयास करेंगे, आपको इसका पूरा मालूम चलेगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब प्लीज। धन्यवाद।